जय हिंद। आज प्रतिशत का ये डे 5 है, मतलब इसका जो पार्ट है ये पार्ट भी क्या है, इसका 5वां है। आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। जो लोग नहीं जान पाए आइए एक क्वेश्चन और उनको बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 20 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में 12 पुरुष कर्मचारी हैं, तो बताइए कार्यालय में कितने % महिला कर्मचारी हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, कह ये रहा है क्वेश्चन आपका कि मतलब कोई कार्यालय है आपका, उसमें जो कर्मचारी हैं उसमें 20 कर्मचारी हैं। ठीक, 20 कर्मचारी टोटल आपके हैं और कह रहा है कि उसमें 12 ठे पुरुष हैं। क्या है, 12 पुरुष है। अब बताइए कोई भी कंपनी है उसमें यदि 20 कारीगर हैं, 20 आपके मजदूर हैं और 20 में से बता दी कि 12 आपके पुरुष हैं, तो आप जान सकते हैं कि महिला उसमें कितनी होंगी। महिला उसमें 8 होंगी। बस क्योंकि 20 में से 12 घटा देंगे तो क्या करेंगे, 20 में से 12 घटाएंगे तो यह क्या आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा आपका, महिला। क्या आ जाएगा, महिला। ठीक, अब उसके बाद पूछ का क्या रहा है आपका, पूछ ये रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कार्यालय में कितने % महिला कर्मचारी हैं। ठीक, अब महिला कर्मचारी आपकी कितनी % है, 8 है। अब ये बताइए कि ये पूछ रहा है कि महिला कर्मचारी की प्रतिशत का पूछ रहा है आपको, कितने % महिला कर्मचारी है। तो महिला कर्मचारी आपकी मतलब 8 है और पूछ रहा है कि महिला कर्मचारी मतलब कार्यालय में कुल कितने लोग हैं, 20। कितने लोग हैं, 20। तो इसके लिए हमें 20 यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि कार्यालय में पूछ रहा है। बस गुड़े आप 100 कर दीजिए। अब देखिए 20 एक कम 20, 20 पंजे 100 और फिर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40% क्या आ जाएगा आपका, महिला कर्मचारी। अब बस दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ये पूछ रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने % अधिक है। अब इसमें यह पूछ रहा है कि कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से कितने % अधिक है। अब मान लीजिए पुरुष आपके 12 है, महिला आपकी 8 है, तो भाई पुरुष ज्यादा है, कितना, 4 ज्यादा है। तो बस अब यही 4 ज्यादा है किनके सापेक्ष, महिला के सापेक्ष। किनके सापेक्ष, महिला के सापेक्ष। बस गुड़े 8 कर दीजिए, गुड़े 100। देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में। कितनी बार में, 50 बार में। तो क्या आ जाएगा आपका 50%। क्या आ जाएगा 50%। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए, कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की कितना % है। बस इसमें यह पूछ रहा है आपका कि कार्यालय में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। तो बस तीसरा ये कह रहा है कि कार्यालय में जो महिला कर्मचारी है 8 और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना % है। बस अब देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। बस अब इसमें आपको क्या करना है, अब ये देखिए, अब इसमें आपको ये आपका 200 हो जाएगा बटे 3। इसमें आप जब भाग देंगे तो आपका 66 आपका क्या आ जाएगा, 66% आ जाएगा। बस यही करना है आपको, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला जो नोट है, कह रहा है कि कोई भी तत्व स्वयं का 100% होता है। आप यदि % निकाल रहे हैं तो कोई भी % है वो 100% ही होता है, ये पूरा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या का 20% 280 है। कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% का मान जो है 280 है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है कि 20% 280 है। इसका मतलब ये कि 20% जो है वो 280 है। अब सोचिए 20% का मान 280 दिया है। अब 1% जब निकालेंगे आप तो जाहिर सी बात है कि जब 20 का 280 तो 1 का कम होगा, क्योंकि जब भाई 20 का पूछ दिया है और 1 का हम निकाल रहे हैं तो कम हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 280 में क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे। और यही मान लीजिए 100% का निकालेंगे तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 280 बटे 20 जो है। अब देखिए 1 का भाग दिए हैं, 20 का ये था और फिर 1 निकाले तो भाग दिया। अब 100 निकाल रहे हैं तो ज्यादा का निकाल रहे हैं, तो बस ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, गुणा। देखिए 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। बस आप गुणा कर दीजिए। देखिए 0, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 4 1400 आ गया टोटल। बस ऐसे ही आपको करना है। अब बस आपको नहीं समझ में आते क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 350 है। बस ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि 25% का जो मान है वो 350 है। ठीक, आपका जो वो है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कह रहा है भैया आपके हम 25% बस काम का आपको पैसा देंगे और जो कीमत है वो 350 रुपए 25% का। ठीक, अब देखिए जब 25% में 350 है तो 1% का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, जब 25 का 350 है तो 1 का कम होगा कि नहीं,
जब 25 का 350 है तो 1 का कम होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 350/25 कर देना है और उसके बाद 100 का निकाल दीजिए आप। ठीक, अब 100 का जब निकालेंगे 350 बटे आपका कितना हो जाएगा 25 गुणे 100। अब देखिए पूछ रहा है कि यहाँ का 70% कितना होगा, तो बस अब इसमें आप और गुणा कर दीजिए, 70/100 कर दीजिए। अब देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा। अब देखिए ये 25 से 25 कट जाएगा, ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100 और फिर देखिए 14 सत्ते 98, बस देखिए 980 आ गया आपका आसानी के साथ। बस ऐसे ही करना है आपको, क्या करना है, ऐसे ही आपको करना है। बस अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। अब इसमें किसी भी तत्व का मतलब जो होता है वो 100% होता है। कोई भी तत्व यदि पूरा उसको आपको निकालना है तो 100% आपको निकालना होगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, किसी संख्या का 40% 520 है, वह संख्या कौन सी है। अब जैसे देख लीजिए, अब कह रहा है कि मान लीजिए 40% का मान आपका 520 है। ठीक, कितना है 520 है, तो हमने जस्ट बताया था 40% का मान 520 है तो 1% का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 40% का मान दिया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 520/40। अब जाहिर सी बात है कोई भी तत्व स्वयं का कितना परसेंट होता है, 100%, तो बस 100% का मान निकाल दीजिए। तो बस अब देखिए 520/40 गुणे 100। अब देखिए ये कट जाएगा, 13 से 13 चौका 52। अब देखिए 100 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1300, कितना आएगा 1300। बस अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किसी संख्या के 40% में 420 जोड़ने पर, कह रहा है मान लीजिए कोई संख्या है 40% में 420 जोड़िए। अब जैसे देख लीजिए मान लीजिए उस संख्या का 70% प्राप्त होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, ठीक, अब इसमें मान लीजिए 40% है आपका, क्या है 40%। अब इसमें हम मान लीजिए 420 जोड़ दिए, क्या किए 420 जोड़ दिए। अब 420 हमने जोड़ दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 70%। कितना प्राप्त हुआ, 70। पहले आपके पास 40% था, 40% है आपके पास पैसा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए उसमें 420 रुपया हम और आपको दे दें 40% में, तो आपका मान कितना हो जाता है, 70%। ये जाहिर सी बात है, ये जो 70 और 40 का अंतर है ये कितना है, ये 30% है। ये 30% का मान ही तो है 420, क्योंकि यही 420 आप जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, क्योंकि 40 में 420 जोड़ है तभी तो 70 प्राप्त हो रहा है। और 70 में यदि 40 हम घटा दे रहे हैं तो यही 30% आ रहा है। 30% का मान ही तो 420 है। तो बस जब ये आपको पता हो गया 30% का मान 420, तो जाहिर सी बात है 1% का मान 420 गुणे 30 कम हो गया। तो आप बस उसमें पूछ रहा है कि अब 70% प्राप्त होता है तो संख्या बताइए। बस 1% का मान कम होगा तो 100% का मान निकाल दिया, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है। तो बस 420/30 गुणे 100। देखिए 3 0 0 कट गया, देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 100 में 14 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1400। कितना आ जाएगा, 1400। बस ऐसे ही करना है आपको। यदि नहीं समझ में आते क्वेश्चन आप और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये करा है कि किसी संख्या के 75% में, अब जैसे मान लीजिए आपका एक संख्या है, मान लीजिए 75% है, कितना है 75% में कह रहा है कि 920 घटा दीजिए। 75% आपके पास है पैसा, उसमें से हम 920 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। घटाने पर उस संख्या का 35% प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 35%। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। बस इसमें यह कह रहा है कि किसी संख्या के 75%, ये आपका 75% है, ठीक, आपके पास 75% है। आपने क्या किया, 75 में से 920 घटा दिया। अब परसेंटेज दिया है, अब जाहिर सी बात है अंक घटा रहे हैं, 920 आपने घटा दिया तो उस संख्या का 35% प्राप्त होता है। पहले आपके पास 75% था और फिर जब 920 घटाए तो आपके पास 35% बचा ना। तो बस अब यही आप घटा दीजिए, कितना घटाएंगे, अब देखिए 0 आ जाएगा, फिर 4, मतलब 40% आपका मान क्या है, घट रहा है। तो बस अब जाहिर सी बात है यही 40% का मान दिया है 920, क्योंकि 40% घट रहा है, 40% का मान 920 है। ठीक, अब 1% का मान निकाल दीजिए, 920/40, 100% का मान निकाल दीजिए, 920/40 गुणे 100। देखिए 0 0 कट गया, देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12 और 100 में 23 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2300। देखिए कितनी आसानी के साथ आ रहा है नहीं। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वो कह रहा है किसी संख्या का 75% 920 घटाने पर 35 प्राप्त हो रहा है। 75% आपके पास था, आपने 920 घटाया, कितना घटाया 920, तो आया कितना 35% मान आया। आपके पास 75% है बैलेंस, आपने 920 रुपए घटाया, आपके पास 35% बैलेंस बचा। तो वही तो जो 75 है आपका 35 बचा, तो यही घटा रहे हैं। 40% का मान ही तो 920 है। जब 40% का मान 920 है तो एक आप निकालेंगे तो 920/40, 100 का निकालेंगे तो जब एक 40 का दिया है 920 तो ये एक का कम होगा तो 100 का ज्यादा होगा। तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।